नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार में। आपके साथ निजाम समय। बीते 21 जुलाई 2023 को मुजफ्फरपुर के प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही को नगर थाना क्षेत्र के लकड़ी ढाई स्थित गोलियों से भून दी जाती है, जहां पर घटनास्थल पर उनकी मौत हो जाती है, जिसमें 6 लोग अभियुक्त बनाए गए थे, जिसमें 4 लोग अभी जेल के अंदर आए। एक लोग जो फरार चल रहा है ओमकार, और दूसरे सैयद कासिम उर्फ डॉलर की एबीपी फाइल जो बेल थी आज उनकी रद्द कर दी गई है, जिस मामले को लेकर पुलिस उनकी गिरफ्तारी में जुटी हुई है। तो आशुतोष शाही के एडवोकेट पूरे मामले को लेकर क्या कुछ बता रहे हैं, पहले वो सुनिए। आज एक पिटिशनर सैयद कासिम हसन की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई हेतु निर्धारित थी। विद्वान न्यायालय एडीजे 20 मुजफ्फरपुर महोदय के यहाँ वही निर्धारित समय 12 बजे अग्रिम जमानत याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्तागण अपना पक्ष प्रस्तुत किए। उसके बाद एपीपी महोदय के द्वारा सरकार का भी पक्ष रखा गया। मेरे द्वारा पीड़िता की ओर से, सूचिका दीपंदिता की ओर से, एवं मेरे साथ मेरे साथी भी थे, दिल्ली से आए हुए थे भाई लोकेश जी। हम लोगों की ओर से पीड़िता का पक्ष रखा गया और अनुसंधान के क्रम में जो बातें आई थी घटना के समय, चूँकि ये घटना जैसा कि आप जानते हैं कि पूर्णतः आपराधिक षड्यंत्र पर आधारित है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत यह नरसंहार किया गया है और नरसंहार के आई विटनेस या डूअर वहीं पे उपलब्ध थे, कारित करने वाले लोग भी थे, षड्यंत्र में शामिल लोग भी थे। और उसी में जो ये पिटिशनर थे, इस पिटिशनर के जूनियर का जो स्टेटमेंट था, जूनियर का स्टेटमेंट प्रोसिक्यूशन का एफआईआर और प्रोसिक्यूशन स्टोरी को पूर्णतः सपोर्ट कर रहा था। और हम लोगों ने इस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पर, पिटिशनर के इस कॉन्स्पिरेसी में पार्टिसिपेशन पर न्यायालय में अपना पक्ष रखा था और सभी पक्षों को सुनने के बाद विद्वान न्यायालय के द्वारा अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया। अब उनकी गिरफ्तारी के लिए अनुसंधानक विवेचक के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। शुरू मामले में जो और आरोपी बनाए गए हैं, किन किन के द्वारा एबीपी और पिटीशन? देखिए, अभी एक और लोगों का था, रंजय ओंकार सिंह के ओर से अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी, जो विद्वान न्यायालय एडीजे 20 में लंबित था, लेकिन उनकी ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित होकर समय ले लिए। हम लोग उसकी भी तैयारी में थे कि उसका भी पुरजोर विरोध करके आज ही अपना पक्ष रखेंगे और खारिज कराने का प्रयास करेंगे, लेकिन उनके अधिवक्ता के द्वारा समय ले लिया गया, इसलिए सुनवाई नहीं हुई। और एक जो काराधीन है विक्रांत कुमार शुक्ला उर्फ बिक्कू शुक्ला, उनकी ओर से नियमित जमानत याचिका दाखिल की गई है, जिसकी सुनवाई विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय मुजफ्फरपुर के यहाँ है। अब उसमें सामने पता चलेगा कि उसका क्या ट्रांसफ़र होगा या उन्हीं के यहाँ रेगुलरली सुनवाई हो। सैयद कासिम की गिरफ्तारी पहले क्यों लगा, मतलब उनके कासिम जी को लेकर? कासिम जी के में हुआ ऐसा था कि इनका जो जमानत याचिका, अग्रिम जमानत याचिका दाखिल किया गया था, दाखिल करने के समय सैयद कासिम पुलिस के अभिरक्षा में, कहिए कस्टडी में उनका इलाज चल रहा था। पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया था उनको 24 तारीख को ही, जैसा कि ऑर्डर शीट में भी है। माननीय सीजीएम साहब का जो केस रिकॉर्ड है उसमें भी ऐसा विदित होता है कि नहीं, इनकी गिरफ्तारी हुई थी। हम लोगों ने बाज़ाब्ता नकल निकाला था, कोर्ट रिकॉर्ड है, और कोर्ट रिकॉर्ड पर, कोर्ट के ऑर्डर पर फुल फेथ होती है, फुल क्रेडिबिलिटी होती है। लेकिन इस बात को छुपाते हुए इनके द्वारा अग्रिम जमानत याचिका दाखिल कर दिया गया। अब अग्रिम जमानत याचिका दाखिल कर दिया गया और तथ्यों को छुपाते हुए विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय से नो कोअर्सिव स्टेप का आदेश ले लिया गया था। विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के द्वारा नो कोअर्सिव स्टेप के आदेश के बाद इस मामले को एडीजे 14 साहब के यहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था। तो एडीजे 14 साहब नो कोअर्सिव स्टेप के ऑर्डर के आलोक में
प्रोविजनल बेल दे दिए थे। इसलिए दे दिए थे कि पिटिशनर को 24 तारीख को 24 जुलाई को गिरफ्तार करने के बाद उसका इलाज कराया जा रहा था। जब वो ठीक हो गया, पिटिशनर को लाना था, थाना पर लाया गया पटना से, तो पिटिशनर की ओर से इस बात को रखा गया था कि हमको नो कोर्सिव स्टेप का ऑर्डर है। पुलिस का कहना था 24 तारीख और कोर्ट रिकॉर्ड से लग रहा था 24 को गिरफ्तार हो चुके हैं। अब कोर्ट के पास ऑप्शन नहीं थी। कोर्ट के द्वारा विद्वान न्यायालय डीजे 14 साहब के द्वारा प्रोविजनली बेल दे दिया गया, चूँकि पुलिस कस्टडी में थे। प्रोविजनली बेल दे दिया गया तो न्यायालय के द्वारा अनुसंधानक को बुलाया गया और अनुसंधानक से आवेदक के विरुद्ध घटना में संलिप्त होने का साक्ष्य की मांग की गई कि आप अगर इनको निरुद्ध करना चाहते हैं तो साक्ष्य दीजिए। और विवेचक के द्वारा साक्ष्य जमा करने में साक्ष्य संग्रह किया गया, साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। और इस कारण चूंकि उनको अग्रिम जमानत प्रोविजनली औपबंधिक रूप से जमानत दे दिया गया था, तो वो समय चाह रहे थे और हम लोग इसका विरोध कर रहे थे। फाइनली आज सुनवाई हुई। और क्या परिचय हो गया? रत्नेश भारद्वाज, अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय, मुजफ्फरपुर। तो आपने सुना जिस तरह से मुजफ्फरपुर का सबसे चर्चित यानी हत्याकांड आशुतोष शाही हत्याकांड था, जिसमें उनकी गोलियों से भून की हत्या कर दी जाती है, जिसको लेकर पुलिस ने लगातार छापेमारी करते हुए 4 लोगों की गिरफ्तारी की थी। 4 लोग अभी जेल में है और बाकी जो लोग थे आज ओमकार जो अभी फरार चल रहा है और एक जो कासिम उर्फ डॉलर जो थे उनकी आज एबीपी फाइल को रद्द कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं इस बार यानी पुलिस की अगर कहे आशुतोष शाही के लिए आज बड़ी राहत है उनके परिवार वालों के लिए, क्योंकि वो दुनिया में नहीं है, जिसको लेकर उनके एडवोकेट ने बताया कि आज न्याय मिली है और सैयद कासिम उर्फ डॉलर की बेल को रद्द कर दिया गया है। तो ऐसा ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें।